नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम से वीडियोस शेयर कर रही हूँ, जिसमें यदि आपने पढ़ा हो, देखा हो, तो मैंने उन लोगों को फोकस किया है, उन लोगों को सामने लाया दिखाया है जो कि बहुत अभावग्रस्त में पले थे, गरीबी में पले थे। उनकी इच्छाएं थी कुछ, वो दमित हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए गए थे, जेल में बंद किए गए थे, या फिर माँ बाप के द्वारा भी वो सताए गए थे। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी न किसी की तरीके से वो अभावग्रस्त थे। कभी माँ बाप के दोनों की मृत्यु हो गई, कभी एक की हो गई, कभी बहुत छोटेपन में ही उन्हें कोई चाइल्डहुड स्टिग्मा लग गया, शॉक्ड हो गए। तो ऐसे लोगों ने आगे चल कर के इतना अच्छा काम किया, चाहे वो समाज सुधारक बने हो, चाहे एक्टर बने हो, चाहे सिंगर बने हो, चाहे लिरिसिस्ट बने हो, चाहे मूर्तिकार बने हो, लेकिन वो दूसरों के लिए प्रेरणा पद बन गए। दूसरे अब उनका उदाहरण दे करके और ले करके वो कार्य करने लगे। तो ऐसे लोगों की कहानी में मैं एक कहानी और जोड़ती हूँ, एक किस्सा और जोड़ती हूँ, और एक ऐसे महापुरुष की बातें आप तक पहुँचाऊँगी जिनके साथ क्या हुआ। तो बात क्या है तो बहुत पुरानी नहीं है, 2011 की बात है। तो एक सबसे पुराना और बहुत खूबसूरत शहर है सीरिया में, उसका नाम है दमिश्क। तो दमिश्क में एक नौजवान का जन्म भी हुआ और बड़ा हुआ, पला बड़ा। जब थोड़ा बड़ा हुआ वो बालक 22 साल का, तब उसने देखा कि एक जान जा रहा था, तो सड़कों में बेतहाशा शोरगुल, नारेबाजी, पत्थरबाजी और नारे लग रहे थे। किसके खिलाफ? जो प्रेसिडेंट तानाशाह जो राजा था या प्रशासक था, जो भी आप कहिए, उससे प्रधानमंत्री कहिए, या जो करता धरता था वहाँ का, उसका नाम था बशर अल असद। वो तानाशाह था। उसकी बर्बरता, उसकी क्रूरता, उसकी मारपीट, उसकी दमनकारी जो नीति थी वो आए दिन बढ़ती जा रही थी, एकदम बर्बरता की चरम सीमा पहुंच गई थी। तो उसके खिलाफ में और बहुत अच्छा वर्ग उसका विरोध कर रहा था। उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, शिक्षक, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर कोई जो पढ़ा लिखा भी था वो सड़कों पे उतरा हुआ था और नारेबाजी कर रहा था। और इसी में एक 22 साल का युवा जो कि अंग्रेजी का शिक्षक था, वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गया। हुआ तो शांतिपूर्वक था, उसने हिंसा कभी भी नहीं की, लेकिन ऐसे प्रदर्शनों में अब वो भाग लेने लगा था और ये सोचता था कि सीरिया अब रहने लायक नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के घाव एक घड़ी भर जाते हैं, लेकिन जो आत्मा पे, मन पे जो स्कार छोड़ गए हैं वो कभी नहीं भरने वाले। ऐसी दहशत और बेबसी वाली ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि यहाँ से भाग चलो। लेकिन तकदीर में कुछ और अभी लिखना बाकी था। वो एक बार प्रदर्शन कर रहे थे, मूक प्रदर्शन था, कोई हिंसा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, लेकिन इस शिक्षक को पुलिस ने पकड़ लिया और उनको तानाशाह जो कि हसन थे, उसके असद थे जो, उसके सामने उनको पेश किया गया। और पेश करने के बाद उनसे 2-4 सवाल पूछे गए और उनको जेल में भेज दिया गया। और जेल भी नहीं, जेल की यातना से वो इतना घबरा गए, इतना ज़्यादा डर गए, लेकिन हिम्मत ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो इतने ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग थे कि मैं ये अपने को मौत नहीं बुलाऊंगा, मैं इस घड़ी जो मेरे साथ किया जा रहा है, मैं उसमें मौत का दामन नहीं पकड़ूंगा, मैं जीऊंगा, बहुत जीऊंगा। और इस बर्बरता का अंदाज आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि उनकी पैर की दोनों हड्डियां टूटी हुई थी, हाथ की हड्डियां टूटी हुई थी, यहाँ ये जो कि गर्दन की जो हड्डियां होती हैं, 1-2 वो चरमरा गई थी, और कॉलर बोन टूटी हुई थी, और लुंज पड़े हुए थे। खोपड़ी में कहीं कहीं जगह उनके माथे में घाव बने हुए थे, यानी कि उनके साथ बर्बरता प्रत्यक्ष रूप से की गई थी। और उनसे, असद से, जो तानाशाह थे, राजा थे, उनसे उनकी
बातचीत भी की गई, लेकिन बातचीत का कभी हल नहीं निकला। वो उसी तरीके से तानाशाह बने रहे और बर्बरता जोर पकड़ता चला गया। फिर उन्होंने कहा कि इस दम घुटे वातावरण में नहीं रह सकते हम लोग, और उन्होंने क्या किया कि जेल से एक बार घसीट करके बाहर ले जा रहे थे, छोड़ दिया था। करीब 3-4 साल वो उसी जेल में रहे। उसके बाद फिर जब उनको छोड़ दिया गया जेल से बाहर, तो उन्होंने भागने का रास्ता लिया और समुद्र तट पे गए, तुर्की समुद्र तट पे गए, और उन्होंने एक नाव बड़ी सी शिप टाइप की थी, उसमें वो कूद गए कि अब यहाँ से हमको भागना ही है। तो उसमें और भी थे, और भी 60-70 लोग थे जो कि आंसुओं से रो रहे थे, बर्बरता का शिकार हो गए थे, भूख का शिकार हो गए थे, उन्हें यातनाएं दी गई थी, और वो भी इस माहौल से छटपटा करके बाहर जाना चाहते थे। अब करते करते इनका अभी भी जो बदनसीबी ने उनका साथ अभी नहीं छोड़ा था। क्यों? क्योंकि जब वो तुर्की के दूसरे तट पे पहुँचे, तो वहाँ के जो लोगों ने क्या किया कि उनको यातना तो दी ही, उनके हाथ पैर मोड़ दिए गए थे, किसी को रस्सी से बांध दिया गया था, बच्चे थे वो रो रहे थे, सब कुछ, लेकिन ईश्वर की दया से किसी का मतलब मौत नहीं हुई थी। उन 7-8 घंटों में किसी की मौत नहीं हुई थी। हाँ, एक स्त्री का दहशत से गर्भपात जरूर हो गया था। सो वहीं पर उनको इलाज करवा के प्राथमिक उपचार करके ठीक कर दिया गया। लेकिन ये बर्बरता कहाँ से है? अब वहाँ के जो लोग थे, तट के जो दूसरे तट के लोग थे, उनके नाव में जो शिप था उसमें छेद कर दिया जो पानी से भर जाए, और उनका इंजन फेल कर दिया कि अब तुम जाओ, और जो उनकी मोटर बोट थी उनको धक्का दे दिया और बीच समुद्र में उनको छोड़ दिया गया। अब सोचिए कि भयावह उसके समुद्र की लहरें, दहशत, बेबसी, अथाह जल राशि, करें तो करें क्या? किसी तरीके से उन्होंने दूसरे शिफ्ट में वो शिफ्ट हुए, या उसी शिफ्ट को उन्होंने पहले थोड़ी देर के लिए ठीक किया और फिर बाद में वो ट्रांसफ़र हुए, और इस तरीके से जल में ही उन्होंने कम से कम 85 से 87 दिन तक उसी में गुजारे। भूख प्यास भी लगती थी, कहीं कहीं से उनको रसद मिल जाती थी, वो करते थे। और अंत में उन्होंने कहा कि नहीं, हम सीरिया नहीं लौटेंगे, कोई भी नहीं लौटेगा। लेकिन चूँकि हम हसन अकार्ड की बात कर रहे हैं, जो कि मानवाधिकार के वादी हैं और अंत तक उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अब भी लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ब्रिटेन में शरण ली। तो हिथ्रो जब एयरपोर्ट, हिथ्रो एक बंदरगाह और वो भी है, एयरपोर्ट भी है, तो वहाँ पर जब वो रुके और उसके बाद वो उन्होंने लंदन के, ब्रिटेन के वहाँ पे जो सत्ता होती है उनसे शरण मांगी, और शरण में वो वहाँ पे 2-3-4 साल रहे भी। लेकिन जब इन दौरान करीब 2015 भी गुजरा, उसके बाद 4-5 साल रह के जब ये 2019 कोविड की 19 आया और 2020 में ये चरम स्तर पे पहुंच गया था। ये मार्च से लेकर के अभी तक चल ही रहा है, लेकिन पीक स्टेज इसकी मानी जाती है कि अप्रैल से लेकर के पूरी अगस्त तक इस चरम सीमा पर पहुंच गया। तो ये इनको नौकरी भी तो करनी थी, तो ये कई साल तक ये क्लीनर के रूप में एक हॉस्पिटल में एक क्लीनर की तरीके से काम कर रहे थे। तो इस दौरान उसने देखा कि कोविड-19 से, जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं, वो उनके साथ, जो कि खास करके बाहर से आए हुए हैं, शरणार्थी के रूप में है या जो कि ब्रिटिशर्स नहीं हैं, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है और उनको बॉडी नहीं दी जाती, बॉडी बड़ी छीछा लेदर कर दी जाती, बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। वो बहुत उनको अंदर से वेदना हुई, वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने तत्कालिक जो प्रधानमंत्री बोरिस थे उनको लेटर लिखा कि बोरिस जॉनसन उनका नाम है, और उनको लेटर लिखा कि यहाँ पर ये जो दुर्भाव किया जाता है ये बहुत पीड़ादायक है। और उन्होंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई थी। वो बहुत सारी वीडियोस, वो जब नाव से, शिप से चल रहे थे, वो 27 दिनों में हर एक छोटी छोटी चीज़ों की उन्होंने वीडियोस बनाई थी। और इधर जो हॉस्पिटल में जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा था, उनका भी वीडियो पेश कर दिया वहाँ के तत्कालिक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पास। और इसके खिलाफ जब उनका वीडियो वायरल हुआ तो इसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई, खुद ब्रिटिशर्स लोगों ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई। तो तत्कालिक जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के बोरिस जॉनसन, उनको अपनी नीति बदलनी पड़ी।
बदलनी पड़ी और सबको एक जैसा व्यवहार करने के लिए नीति बनाई गई। तो आप सोचिए कि इतनी यातना, जिनकी की पूरी हड्डियां टूटी हुई थी, संभली भी नहीं थी, और वो भटकते रहे, पानी के था जल राशि में वो भटकते फिरते रहते थे, लेकिन साहस उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने सोच लिया था कि मैं यातना नहीं सहूँगा, यातना सह के नहीं मरना है मुझे, बल्कि इससे उबर के और लोगों को भी उबारना है। और आज क्या है, अनेक जितने शरणार्थी हैं, तो हसन ने उन शरणार्थियों की ही नहीं, अब इंसानी हक की लड़ाई लड़ रहे हर एक व्यक्ति के वो हीरो बने हुए हैं। आज लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे उनके बताए हुए पचिन्हों पे, बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और दुगने उत्साह से, दुगने साहस से काम करते हैं। तो हम और आप भी कर सकते हैं, जिसको कि भगवान ने 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 और सिर और ब्रेन दिया है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो मित्रों, जीवन में निराशा आए, यातना आए, या कभी आपको पैसे का अभाव हो, कभी निराश मत होइए, दुगने उत्साह से काम करिए। आप धैर्य आपके पास होगा, समय आपके पास होगा, तो तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी। तो किरणें चाहे सूर्य की हो या आशा की हो, तो अंधकार को तो वो मिटा ही देती हैं। यानी सूर्य की किरणें भी अंधकार को मिटाती हैं और आशा की किरणें भी अंधकार को मिटाती हैं। यदि आपको ये जीना इसी का नाम है के अंतर्गत जिन व्यक्तियों की गाथा मैं आप तक पहुंचाती हूँ अच्छा लगा हो, तो आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो आप तक पहले पहुंचेगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। थैंक यू।